प्रत्येक रानी से और 10-10 बेटा प्रत्येक रानी से हुए। टोटल भगवान के विवाह हो गए 16,108 और बेटियां भी हुई भगवान की 16,108 और बेटे 16,108, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे। इतना बड़ा भगवान का परिवार संपन्न हुआ। भगवान का विवाह यमुना मैया से, 5वां विवाह मित्रविंदा से, 6वां सत्या से, 7वां भद्रा, 8वां लक्ष्मणा, भौमासुर के बंधन से छुड़ाई कन्याएं। टोटल 16,108 विवाह। भगवान कृष्ण का अपनी पत्नियों के साथ हंसी मजाक भी चलता है। कभी भगवान कहते हैं कि अब शांति से जहां हो, पानी खुल गया, धूप भी आ गई, तो अब आप लोग जहां हैं वहीं रहकर आप लोग जहां हैं वहीं या खड़े रहें या बैठे रहें। यदि भीग गए हैं आप लोग तो आप घर की ओर जाकर घर से ही कथा सुन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो आप लोगों को तो घर की ओर जाकर घर से आराम से आप लोग कथा श्रवण कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो घर से ही सुने। प्रिय भक्तों, भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं कि आपने हमसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु आपसे ना करते तो किससे करते। बोले, आपका तो शिशुपाल से तय था। भगवान ने कहा, ठीक है। हमने रुक्मणी अम्बा ने जब भगवान से कहा और चतुराई से उत्तर दिया तो भगवान समझ गए कि रुक्मणी जी बहुत समझदार हैं। भगवान ने मां रुक्मणी की समझदारी का परिचय लिया। फिर भगवान ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह, बाणासुर का उद्धार, बाणासुर पर कृपा, फिर राजा नृग पर कृपा, पौंड्रक और काशीराज द्विविद पर कृपा, जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन राजाओं पर बड़ा संकट था। उन राजाओं ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किया, तिनके को फाड़ कर एक को इस तरफ एक को इस तरफ, तब जरासंध का उद्धार हुआ। फिर शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया और युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भगवान ने जाकर के पत्तल उठाने की सेवा और यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान वहां विराजे रहे और सेवा की। साल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त थे जिनका नाम सुदामा। भगवान के भक्त का नाम क्या है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा भगवान के परम मित्र थे। दोस्ती हुई बचपन में। जब उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने आए तो वहां पर सुदामा जी भी पढ़ने आए और साथ में वो लकड़ी काटने जंगल जाएं, गुरु जी की गैया चराने जाएं और सारा काम प्रेम पूर्वक सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के संग करें। एक दिन की बात है, सुदामा और श्री कृष्ण को माँ गुरु माता ने चने की पोटरी दी कि तुम्हें भूख लगे तो जंगल में ये चने खोलकर खा लेना। पर जो पोटरी माता ने भगवान श्री कृष्ण को दी ना, वो श्रापित चने थे। श्राप लगा था उन चनों में कि जो ये चने खाएगा वो सदा के लिए गरीब हो जाएगा। सुदामा जी को लगा कि मेरा मित्र गरीब ना हो और मित्र के चने वो खाए। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी की। ना, सुदामा जैसे ज्ञानी, सुदामा जैसे भक्त चोरी नहीं कर सकते। सुदामा
चोरी नहीं कर सकते। सुदामा ने तो भगवान के भाग्य का दुख अपने भाग्य में ले लिया। ये सुदामा जी की मित्रता है। और वो चने खाए जो श्रापित थे और सदा के लिए गरीब हो गए। लेकिन गरीब हो जाना अलग विषय है, पर उस गरीबी में, उस विषम परिस्थिति में सुदामा ने भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ा, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति को नहीं छोड़ी, जिसके कारण देर सवेर सुदामा जी पर कृपा हुई। जीवन में जब संकट आए तो घबराया ना करो। जब जीवन में संकट आए तो घबराया ना करो, क्योंकि संकट आता है और चला जाता है। सुदामा जी पर संकट आया, पर सुदामा जी भगवान की शरण में रहे। भगवान की शरण छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। जो भगवान की शरण में रहता है, इस धरती में कोई ऐसा दुख है ही नहीं जो भगवान की शरण में रहने वाले भक्त का बाल भी बांका कर सके। इसलिए सुदामा जी ने अपने आप को सदा भगवान के चरणों में रखा। और आज पत्नी सुशीला माँ ने कहा, जाओ अपने मित्र से तो मिलकर आओ। सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी कृष्ण कृष्ण जपते हुए चल पड़े। और जब सुदामा जी चले तो उन्हें कोई रास्ता पता थोड़ी था द्वारिका का। चल पड़े। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचना, पहुंचाना भगवान का काम है। हमारा काम है चलना। इसलिए हम अपना कर्म करें, भगवान की ओर चलें। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पहुंचाएंगे भगवान, नहीं पहुंचाएंगे। चल पड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, फल देने मैं बैठा हूं, तो कर्म करता रह। आपके किए कर्म का फल भगवान देते हैं। इसलिए आपके हाथ में है कर्म, इसलिए आप करिए अपना कर्म। फल कौन देगा? फल भगवान देंगे। सुदामा चल पड़े। चलते 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 सुदामा जी को एक भगवान ही सहयोगी बनकर गाड़ी लेकर आए। भैया मैं द्वारिका जा रहा हूं, क्या द्वारिका चलोगे? हाँ। सुदामा चले। और जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे ना भैया, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का जब इंतजार सुदामा ने सबसे पूछा, क्या ये नगरी द्वारिका कृष्ण की है? हाँ। अब सुदामा जी को लगा मैं तो गरीब हूं, फटी पुरानी धोती पहना हूं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? कन्हैया पहचान पाएंगे वो बचपन की मित्रता को? सुदामा ने एक द्वारपाल से कहा, भैया मैं बचपन का मित्र हूं कृष्ण का, जाकर कह दो बचपन का सखा आया है। सुदामा जी की बात सुनकर द्वारपाल गया। भगवान अपनी रानियों के संग, मंत्री संतरियों के संग बैठे कुछ वार्ता कर रहे। तभी द्वारपाल ने कहा, शीस पगा न जगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। बचपन का